मॉडल हैं और अब एक फिल्म में आप इनकी अदाकारी भी देख सकेंगे। मॉडलिंग, एक्टिंग। कामी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। हम बहुत खुश हैं कि आप आई हैं इधर और आपने लिटरली टॉक अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स। मतलब जो आपने बैरियर्स ब्रेक किए हैं उनके बारे में लोग बातें करते रहते हैं, बट यू हैव एक्चुअली डन इट। ये ख्याल किस तरह आया कि मैंने कुछ करके दिखाना है? जिस तरह मैं ख्याल तो ऊपर से तो कभी भी नहीं आता है, या लोग नहीं आपको चाहते कि आप आए हैं या हमारे तरह के लोग जो हैं वो मेरी स्ट्रीम में आके काम करें या अपने मसले मसाइल के बारे में बोलें, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत मसले मसाइल हैं। बिल्कुल। तो ये सोसाइटी ही आपको करने पर मजबूर करती है। द वे आई एम टुडे, इसके पीछे भी पूरी सोसाइटी का ही हाथ है ना, कि अगर वो हमें जितना, वो बात तो मैं ये कहती हूँ कि हम तो मिट्टी के बने हुए लोग हैं, हमें जितना हाथों में दबाएंगे हम उतना हाथों से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल तो सारी बात ये है कि हम भी टैलेंटेड लोग हैं, हम भी औरतों और मर्दों की तरह शाना बशाना काम कर सकते हैं। बात सिर्फ प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी मिलने की है, तो अगर हमें प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम जरूर आगे आएंगे। अच्छा कामी, आपने, मैं अभी आपसे पहले बात कर रही थी, 7 भाई बहन हैं आप अकेली हैं ट्रांसजेंडर बीच में। आपको घर से भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन, प्रेशर ऐसे मिला? देखिए, घर वाले तो इंडियन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सोसाइटी की वजह से ही घर वाले जो है ना आपको मना करते हैं। लाइक मैं शुरू से बहुत फेमिनिन थी, घर वालों ने मुझे घर वालों के साथ ही रहती थी। अब मुझे अलग इसलिए रहती हूँ क्योंकि घर में मसले मसाइल ज़्यादा हैं, बीइंग अ मॉडल इश्यूज दूसरे हैं मेरे अब, और जब तक मैं क्लोजेट में थी तो जब तक घर वाले भी खुश थे। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, काम ये बताइएगा कि ट्रांसजेंडर को शुरू में अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, तो क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, और किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा जो दूसरे ट्रांसजेंडर्स को करना पड़ता है? देखिए, अब माशरा चेंज हो रहा है, अब वक्त चेंज हो रहा है, अब मोस्टली ट्रांसजेंडर घर नहीं छोड़ते, और मुझे जिन मसले मसाइल का सामना करना पड़ा, बेसिकली हमारी सोसाइटी में जीने नहीं देती। बीइंग अ फेमिनिन बॉय, जब मैं 19 साल की थी उस वक्त तक मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत एबनॉर्मल हूँ, क्योंकि मेरी फेमिनिटी की वजह से घर वाले बाहर निकलने नहीं देते थे, क्योंकि सोसाइटी आपको डिस्क्रिमिनेट करती है, आपके ऊपर ताने कसती है, बहुत सारे ऐसे अल्फाजात बोलती है जिससे आपको बहुत बुरा लगता है। सो इसी वजह से शायद मैंने ये स्टेप लिया, और मेरी शायद मैं इतनी लकी थी कि मेरे ऐसे लोग थे जो मुझे मशवरा देते थे, तो मैंने अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट की। ये बड़ी स्मार्ट चीज़ है। बाय द वे आपको ये भी बता दें कि कामी सर ने ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है, और वो आपके बोलने से भी पता चल जाता है। आपके दोस्तों में आपकी तरह और कोई थे? मतलब आपकी पूरी एनवायरनमेंट में सोच रही हूँ, आप पढ़ रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, तो आपके टाइप के आपके साथ लोग थे जिनके साथ आप दिल हल्का कर सके? हाँ, जब मैंने बताया ना कि जब आप घर से बाहर आते हैं तो आपको अगर अच्छे लोग मिल जाए तो आपकी जिंदगी बन जाती है, और ये दुनिया तो बहुत जालिम है, और अगर बुरे लोग मिल जाए तो जिंदगी खराब भी हो सकती है। तो मैं लकी इस मामले में थी कि मुझे अच्छे लोग मिले, उन्होंने मुझे गाइड किया, और आज मैं जियो पाकिस्तान में बैठ के आपके सामने बात कर रही हूँ। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू। सीरियसली, आप इंकरेजमेंट है उन सारे लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि मुआशरे में उनका कोई मकाम नहीं है, उन्हें पता चलेगा कि नहीं, आपको मुआशरे ने एक्सेप्ट किया है, आप मॉडलिंग कर चुकी हैं, आप फिल्म कर रही हैं, स्कूल में, कॉलेज में आपको बार बार डिस्करेज किया जाता होगा, तो आप किस तरह इंकरेज करेंगी अपनी देखने वाली जो ट्रांसजेंडर्स आपको देख रही हैं कि किस तरह चलना चाहिए, लोगों से लड़ना चाहिए या लोगों से रास्ता बनाने के लिए? इस तरह करके वो एक लगा लेंगे जी, अपना आपने एक विजन रखा हुआ है, फोकस किया हुआ है, मतलब किस तरह बंदा करेगा? मैं कहना चाहूंगा कि इंसान को अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो ही आप दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। मुश्किलात तो सबको है इस पूरी दुनिया में, तो अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, और सोसाइटी के साथ भी चलना बहुत जरूरी है। अगर आप सोसाइटी के नॉर्म्स नहीं अपनाएंगे तो सोसाइटी कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो काम करें जिसमें आप अच्छा, कामी सिड आपका नाम है, तो ये क्या नाम का जरा बताइए। हाँ, कामी और सिड, ये किस तरह बना नाम? देखें, नाम तो बहुत सारे होते हैं, मेरा नाम शुरू से ही कामी था, घर में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, फ्रेंड्स में भी। तो होता है ना कि अक्सर लोग नाम चेंज कर लेते हैं, या मीडिया इंडस्ट्री में भी आके नाम, आई वाज लाइक नो, मैं इस नाम के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं बहुत मैस्कुलिन सा नेम, आई वाज लाइक ओके डार्लिंग, दैट्स जस्ट अ नेम, लुक एट मी हाउ मच आई एम फेमिनिन राइट नाउ। सो बेसिकली अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। नाम तो बहुत सारे हैं, और ये आपका मतलब घर से शुरू से यही नाम था? कामी नाम था मेरा। गुड। अच्छा, सिड क्या है वैसे? जो है वो मेरे जीवन साथी हैं, क्या है? लाइक मेरे पार्टनर हैं, उनका नाम है। सो दैट्स व्हाई कि वैसे मैं चौधरी घराने से हूँ, रानी फैमिली से, पर फैमिली समटाइम कहती है कि घर वालों का नाम नहीं लेना, और ऑब्वियसली बात है क्योंकि खानदान, सो कॉल्ड खानदान वाले जो हैं उनको भी हमने फिर, तो आपने अपने पार्टनर का नाम लगाया हुआ है कामी से, मतलब ये भी बात है, घर वालों ने मना कर दिया अपना नाम लगाने से, तो इन्होंने पार्टनर का नाम लगा लिया। तो मॉडलिंग में आना ये मतलब आसान था, मतलब नेचुरल कॉलिंग थी?
नेचुरल कॉलिंग नहीं थी, इसके पीछे बहुत सारे मास्टरमाइंड लोग हैं जो चाहते थे कि मैं ये चीज़ करूं। मैं तो एज एक्टिविस्ट बहुत काम कर रही हूँ मेनी स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर। मुझे शुरू से शौक नहीं था कि मैं ये चीज़ें करूँ, मैं बहुत घबराती थी इन चीज़ों से। बट जब ये चीज़ कर ली तो फिर मुझे बहुत से लोगों ने कहा जब कर लिया है तो फिर पीछे मत हटना, इस चीज़ को अच्छे से करो। तो आई वाज लाइक ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, आप मतलब अब आप वो उस रोल में आ गई हैं जहां आप रोल मॉडल भी हैं। इसके बारे में हमने बहुत सी बातें करनी है। बहुत मजे के सवाल हो रहे हैं, बहुत सारी हमें आपसे बातें पूछनी है, लेकिन साथ साथ हमें हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम कुछ खबरें भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं साथ हैं कामी। हम रोज खबरें भी पढ़ते रहते हैं तो हमें पता चलता है कि बड़ी जगह हैं जहां काम रिक्वायर्ड है, होना चाहिए पाकिस्तान में। एंड देन ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक्टिविज्म की आपने बात की कि आप हमेशा से एक्टिविस्ट टाइप थी। आई गेस आपके रोल में कोई भी होगा उसको एक्टिविज्म थोड़ी सी करनी ही पड़ेगी लोगों को समझाने के लिए। पेशावर में रिसेंटली हमने देखा, और खासतौर पे पूरे पाकिस्तान में देखा है कि हालात ट्रांसजेंडर्स के बहुत बुरे हैं। लोगों की इतनी डिस्क्रिमिनेशन है कि अस्पतालों में भी जगह नहीं मिल रही। कोई ऐसा वाकया आपके साथ कभी हुआ हो कि आपको बिल्कुल ही दरवाजे बंद कर दिए हो कि बस तुम यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, ऐसा वाकया तो कभी नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं। और पेशावर में जो वाकया और पाकिस्तान में जो वाकया रही है इसी वजह से हो रही है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। मैं जिस तरह पहले भी कहती हूँ कि जितनी अवेयरनेस आएगी उतने तशद्दुद भी बढ़ेंगे और उस चीज़ को रोकना भी हमें। बीइंग अ ट्रांसजेंडर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कम्युनिटी को सेंसिटाइज करें। अलीशा वाला केस जो हुआ उसके पीछे मैं बहुत अफसोस का इजहार करूंगी कि अलीशा वाले केस के अंदर जिम्मेदारी वहाँ के काम करने वालों की थी। वहाँ जो एक्टिविज्म कर रहे थे, यहाँ पर पैसा चमका रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि सेल्फीज बनाने से बेहतर था कि अलीशा का पेशावर में सिर्फ एक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल नहीं था, और भी हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल तो एक्सेप्ट करता ना। पिक्चर्स लगाना सोशल मीडिया पे मकसद नहीं है, मकसद काम करना है। तो आपका मतलब है कि आपस में ही लोगों ने सही तरह हैंडल नहीं किया? केस हैंडल करने वाले लोग होने चाहिए। अच्छा, कामी एक और चीज़ अब आपसे पूछना चाहेंगे कि ट्रांसजेंडर राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, तंजीमें बनी हुई हैं, उनकी शायद इलेक्शंस भी होते हैं और वो बहुत सारी कैंपेनिंग भी करते हैं। आपसे किसी ने रब्ता किया कि आप हमें ज्वाइन करेंगे या आप किसी राइट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं? मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है सबरंग सोसाइटी पाकिस्तान। रिसेंटली 5 साल मैंने एक प्रोजेक्ट में काम किया, और वहाँ पर फिर जब उस प्रोजेक्ट को कुछ लोगों ने आकर वो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई और बड़ी मेहनतों के साथ HIV/AIDS पर काम कर रहे थे हम, और फिर किसी एक बंदे ने आकर उस ऑर्गेनाइजेशन को जब्त कर लिया और फिर मुझे वहाँ से निकाल दे बीइंग अ ट्रांसजेंडर। सो आई वाज लाइक यार ठीक है, काम होना चाहिए, मैं हूँ या ना हूँ, काम होना चाहिए। तो इस चीज़ से मुझे जाकर के वाई नॉट कि मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। बिल्कुल, वाई नॉट कि मैं अपने लोगों के लिए खुद आवाज़ रेस करूँ। और बीइंग अ ट्रांसजेंडर मैं ये चाहती हूँ कि हमें प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, हमें हुकूमत से सिर्फ इतनी मदद चाहिए कि हम लोगों को सेंसिटाइज कर सकें, क्योंकि मेन मुस्लिम सोसाइटी के अंदर सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपको तो सिर्फ जो एक चीज चाहिए वो एक्सेप्टेबिलिटी है कि हमें आप एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेबिलिटी। इसके बारे में मजीद बात करेंगे। और आप हमारे साथ हैं, एक्टिंग के शोबे में कदम इन्होंने रख दिया है, फिल्म इनकी आ रही है, इट्स अ शॉर्ट फिल्म, पावरफुल फिल्म, रानी के नाम से 30 मिनट्स की है, मार्च में रिलीज हो रही है। नेचुरली ये एक्सपीरियंस भी आपको आ गया कि आओ अब फिल्में भी कर लें, मॉडलिंग तो कर ली? हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत की हैं, डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ बोलना होता है और आपको मसले मसाइल बताना। फिल्म एक बहुत अलग सा एक चीज़ थी और एक अलग सोशल इशू पे काम था, और बीइंग अ ट्रांसजेंडर की स्टोरी पर था, क्योंकि हमारी मीडिया के अंदर जितने भी ड्रामे फिल्म आते रही हैं उसके अंदर सिस मैन ने उसमें काम किया है और मर्दों को नहीं पता था कि बीइंग अ ट्रांसजेंडर कैसे एक्टिंग करनी है। हम भी कर सकते हैं एक्टिंग, हमें माशरे में हमें भी पता है कि हमें किस तरह मूव करना है। पर एक्टिंग के लिए उन्होंने मेरा ऑडिशन किया, ग्रे स्केल प्रोडक्शन हाउस ने डायरेक्टर को भेजने आवाज़ लाइक कि यार ये बहुत अलग सा रोल है, मैं बहुत मॉडर्न हूँ और ये बहुत गुर्बत दिखाई है, इसके अंदर कुछ चेंज करना है। फिर उन्होंने मेरे से पूछकर भी स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चेंजिंग लाई, क्योंकि जब एक आदमी और लिख रहे हो तो उसे नहीं पता होता कि ट्रांसजेंडर की लाइफ में कितने इश्यूज हैं। अच्छा कामी, उसका आई वाज रीडिंग अप ऑन दैट रानी फिल्म की मैं थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी थी जिसमें ट्रांसजेंडर हैं जो एक बच्चे को भी अडॉप्ट कर रहे थे। अब रियल लाइफ में ऐसा होता है कि ट्रांसजेंडर्स को बच्चे आराम से वो रख सकते हैं या फिर लोग बोलना स्टार्ट हो जाते हैं? ये फिल्म देखकर आपको पता चलेगा कि उस फिल्म के अंदर कितने इश्यूज हैं, कितने मसाइल हैं। रियलिटी बेस्ड है, और वो बच्चा भी वापस कर आती है जहाँ से वो बच्चा लेकर आती है, क्योंकि सोसाइटी हमें तो जीने ही नहीं दे रही। अभी तो हमें जीने नहीं दे रही, अगर हम बच्चा तो उसकी कैसे हम परवरिश करेंगे। बिल्कुल। तो सोशल इशू है, अच्छी फिल्म है, अच्छा इम्पैक्ट आएगा और माशरे के अंदर काफ़ी बदतरी मिलेगी, ट्रांसजेंडर को समझने में लोगों को आसानी होगी। इस फिल्म को देखकर लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। नहीं तो इसके बाद भी आपने बहुत सारे सवाल आपसे हैं, एक इंस्पिरेशन है, आप प्लीज नहीं, मैं तो बस ये कहती थी इसके बाद और भी मूवीज करेंगे, मतलब आपने करियर अगर अच्छी ऑफर आएगी तो जरूर करूंगी। मैं क्वालिटी पर बड़ा भरोसा करती हूँ और परफेक्ट काम करना चाहती हूँ, और अगर कोई अच्छा काम करने का ऑफर करे तो जरूर करूंगी। तो एकेडमी होनी चाहिए ट्रांसजेंडर्स के लिए, जहाँ वो आप सिखाएंगी, जहाँ मॉडलिंग सीख सकें, बेसिक्स उनकी ग्रूमिंग हो सके, किस तरह बात करनी है, किस तरह
चलना है, डायलॉग डिलीवरी किस तरह होनी चाहिए? अलग आपकी अकेडमी तो आवाज़ नहीं, है। मैं तो चाहती हूँ कि जहाँ पर एक आम मर्द और औरत आके चीज सीखने, हम भी वहाँ पर जाके बैठे। अगर बेहतरीन। अलग करेंगे हमें तो मसले अलग मसाइल बात। और बढ़ेंगे। साथ बैठें, साथ मिलकर बातचीत करें। हम भी उसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं जिससे आम मर्द और औरत पैदा हुए हैं, तो वाह। व्हाई नॉट कि हम साथ बैठकर काम करें और बात साथ सही करिए, एक्सेप्टेंस आएगी इसी तरह अगर सारे मिलके बैठे, मतलब इस तरह डिविजन्स हो जाएंगी तो फिर तो ग्रुप बाजी हो जाएगी ना, कि ये लोग इधर रहते हैं, हम लोग इधर रहते हैं, बहुत हम और आप टाइप डिफरेंस हो माइनॉरिटी जाएगा। वाली बात आ जाएगी फिर। बिल्कुल। अच्छा, मॉडलिंग होगी, फिल्मों की, गाना गाती हैं? नहीं, गाना गाने को मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। Try भी नहीं किया कभी? बाथरूम सिंगर हूँ, कभी कभी गा लेती हूँ। गुनगुना के दिखाएंगे? हल्का फुल्का। गुनगुना के दिखा दूँ। अच्छा, रुके, इको ऑडियो। इको तो बिल्कुल ही ना दे, आई डोंट लाइक इको, लेकिन वैसे आप डालें। ओके, नूर जहाँ का मैडम का गाना गाऊंगी। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पई व सजदी ए तस्वीर तेरी, मैनू रब ने बनाया तेरे लिए, वे मैं अज़ला तो जागीर तेरी, ये मेरे दिल दे शीशे विच सजना। ब्यूटीफुल, काफी बड़ा मुश्किल गाना आपने मैडम को having you on our show Thank you and so much. बहुत ही कॉन्फिडेंट है आप, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है आप। ऐसे ही लोगों का हौसला बढ़ाते रहिए, लोगों को बताएं कि हम इंसान हैं और हमें एक्सेप्ट किया जाए। हम उतने ही शहरी हैं जितने आप हैं, हम उतने ही इंसान हैं जितने आप हैं। सल्यूट टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कामी फॉर कमिंग हेयर, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह। हम ले रहे हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक ब्रेक दो के और बाद जो है खबरें। ना, वो ब्रेक के बाद ही बताएंगे। हाँ, ठीक है, सरप्राइज एलिमेंट। सरप्राइज एलिमेंट।